नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पराक्रमो विजयते, यानी पराक्रमी ही विजयी होगा, जीत उसी की होगी। आज बात भारतीय सेना के पराक्रम की होगी। हिंदुस्तान को महफूज रखने का सबसे बड़ा हथियार है हिंद के वीरों का पराक्रम। ऑपरेशन शत्रुनाश के जरिए राजस्थान के रण में भारतीय सेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखाई दिया है। शत्रु के हर धोखे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा से बस कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के रण में हमारे जांबाजों ने बेहद कड़ा युद्धाभ्यास किया। देश के जवानों ने यहां जमीन से लेकर आसमान तक सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान की ये हुंकार शत्रु को सीधा संदेश देती है कि भारतीय सेना उसके हर वार पर तगड़ा पलटवार करने का दम रखती है। आप चैन से मुस्कुराइए, अपने घरों में शुक्र मनाइए, क्योंकि थार के रण में देश के रखवालों के पराक्रम से गरज रही है धरती, गूंज रहा है आसमान। सीमा से कुछ ही दूरी पर करने शत्रु का नाश, भारत के रणबांकुरों ने छेड़ा है ऑपरेशन शत्रुनाश। हथियारों की गड़गड़ाहट पूछ रही है हिंदुस्तान के दुश्मनों का पता। संदेश साफ है, जो हिंदुस्तान की सीमाओं पर बुरी नजर डालेगा, दुनिया में न उसका नाम बाकी रहेगा न निशान। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब सेना का ऑपरेशन शत्रुनाश। थल सेना और वायुसेना ने मिलकर बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। जंगे मैदान चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, हिंद के वीर हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए राजस्थान की मरुधरा पर भारतीय सेना के टैंक रफ्तार भर रहे हैं। इस तरह से अपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस को इस्तेमाल किया है, अपने कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स ने एक सिनर्जाइज्ड वे में इंटीग्रेटेड बैटल के तौर पर एक किस तरह से कॉमन टारगेट को नष्ट किया जाता है, या तो रडार यूज करके, या तो लेजर बीम गाइडेड मिसाइल्स यूज करके, या तो एएलएच और हेलीकॉप्टर्स के अपने जो सर्वेलेंस यूज करके, सुखोई मार्क 30 को यूज करके, और अपने जो टैंक्स जो T-90 हो गया, T-72 हो गया, और जो अपना नया अभी सेल्फ टोड आर्टिलरी गन K9 वज्रा है, इन सब के एक कंबाइंड तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ है, जिससे अपने भारतीय सेना की एक रेडीनेस बढ़ी है, और इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग एक रियल टाइम वॉरफेयर के लिए हम लोग एकदम तैयार हो जाते हैं। अपनी काबिलियत परखने के लिए सेना ने बिल्कुल युद्ध जैसे हालात में ही यह अभ्यास किया। जमीन पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ सैनिकों ने मोर्चा संभाला तो आसमान में रुद्र हेलीकॉप्टर्स ने दुश्मनों के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया। इंटीग्रेशन जैसा कि आप सब जानते हैं, अलग अलग जो विभिन्न किस्म की एंटिटीज हैं, उनको अगर इकट्ठे मिलकर काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपने देखा किस प्रकार से एयरफोर्स और आर्मी के अंदर आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी सब ने मिलकर भाग लिया और एक इंटीग्रेटेड रूप से आपके सामने सफलतापूर्वक ये एक्सरसाइज करी है। ऑपरेशन शत्रुनाश से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान को भी परखा गया। इस अग्नि परीक्षा में आत्मनिर्भर अभियान 100% सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग रेंज में कई देसी हथियारों पर हाथ आजमाया गया। राजस्थान के रेगिस्तान में K9 वज्रतोप, सारंग गन, T-90 भीष्म टैंक और T-72 अजय टैंक को भी उतारा गया। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हमारी इंडिजिनाइज्ड आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी इक्विपमेंट बन रही है, वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। K9 वज्र, ALH रुद्र और शारंग गन्स जैसी आपको कई चीजें दिखाई गई हैं। और जो भी साजो सामान था, इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजिनाइज्ड बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक और ठीक रूप से काम कर रहा है। पाकिस्तान सीमा के पास देश के जाबाजों की बहादुरी का ये महज एक ट्रेलर है, जिसमें उनका दमखम देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि असली परीक्षा के लिए भी ये रणबांकुरे पूरी तरह से तैयार हैं। और इनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं सेना के विध्वंसक हथियार।
जंग के मैदान में एक साथ खड़े ये 3 पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुश्मनों को ताबड़तोड़ हमले से परास्त कर सकते हैं। चंद सेकंड में ये दर्जनों रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो वहीं हिंदुस्तान के टैंक युद्ध के मैदान के बाहुबली हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो या रेतीली पथरीली जमीन, कोई भी मुश्किल इन टैंकों के रास्तों को रोक नहीं सकती। जंग के मैदान में जब टैंक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं तो देश के सैनिकों को दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। जवानों को महफूज रखते हुए दुश्मन के इलाकों में पहुंचाने के लिए धुएं का सहारा लिया जाता है। इस धुएं की आड़ में सैनिक दुश्मनों के बंकरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन शत्रुनाश में वायुसेना ने अपनी हवाई ताकत का भी प्रदर्शन किया। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पलक झपकते ही सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सकते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की फुर्ती दुश्मनों को बेचैन कर देती है। अपनी रफ्तार और ताकत के दम पर ये रुद्र हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचाना हो या फिर दुश्मनों पर हवाई हमले करना हो, ये हेलीकॉप्टर हर मामले में हवाई हमले के ऑलराउंडर हैं। यह हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह हवा में एक जगह रुककर दुश्मनों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर सकते हैं। रुद्र का साथ देने के लिए इस युद्धाभ्यास में सेना का चेतक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। एक तरफ इन हेलीकॉप्टर्स की ताकत से दुश्मन के हौसले पस्त हो रहे थे, तो दूसरी तरफ वायुसेना के फाइटर जेट हवाई हमले में अपना दम दिखा रहे थे। वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने इस युद्धाभ्यास में लेजर गाइडेड बम गिराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सीमा के नजदीक हुए युद्धाभ्यास में इस बम से उठे धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस का जो हमारा वॉरफेयर होता है, जिस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से स्पीड ऑफ ऑपरेशंस हमारे हो सकते हैं, उन सबका अभ्यास करना रियल टाइम टारगेट के साथ और रियल टाइम एनवायरनमेंट और टेरेन के साथ बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये एक बहुत अहम एक्सरसाइज है। जिस तरह से वहां पे अगर पाकिस्तान के साथ कभी हम लोग की लड़ाई हो भी तो हम लोग को इसके लिए एक प्रैक्टिस और ट्रेनिंग हो गई है, जिससे हम लोग का एक तैयारी और बढ़ गया है और रियल टाइम के साथ हम लोग का एक इंटीग्रेटेड बैटल को जो हम लोग ने प्रैक्टिस किया है उसके भी हम लोग ने पूरे लेसन्स लर्न करके अपने भारतीय सेना में उन सब लेसन्स को एसिमिलेट करके नए टैक्टिक्स, नए इक्विपमेंट और नए टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करके भारत को और सशक्तिकरण करें, उन्हीं सब चीजों का हम लोग का बहुत जरूरत पड़ जाता है। ऑपरेशन शत्रुनाश से सेना ने जता दिया कि हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए हर वक्त तैयार है। ये हिंद की सेना का वो दम है जिसकी वजह से देश के दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। अगर कहीं पर दुश्मन छुपा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में वायुसेना किस तरीके से टारगेट कर सकती है और नीचे थल सेना किस तरीके से उस पर काबू पाएगी, ये तमाम युद्धाभ्यास में टेक्निक को अपनाया गया। ये ऐसे हालात होते हैं जो कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं और इसी युद्धाभ्यास के जरिए कहीं ना कहीं दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ तालमेल करती नजर आई। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। तो ये ऑपरेशन शत्रुनाश काफी सफल रहा। सेना के मुताबिक वायुसेना के साथ हुए इस अभ्यास से देखिए एक दूसरे को काफी कुछ सीखने को मिला है। इसी अभ्यास के दौरान तोप, टैंक और दूसरे हथियार दुश्मन पर कहर बरपाते दिखाई दिए हैं। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ कौन कौन से टैंक और तोप लाई गई थी और इनकी खासियत आखिर है क्या। मिलिए सेना के महारथियों से। देखिए, बीकानेर में अभ्यास के दौरान T-72 टैंक नजर आया। इसमें अजय के नाम से इसको जाना जाता है। अभी भारत के पास 3 वेरिएंट्स में 2000 से ज्यादा यही टैंक्स मौजूद हैं। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर ताकत जनरेट करता है। कहा तो ये भी जाता है कि इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों का भी कोई असर दिखाई नहीं देता है। ये 70 के दशक में भारतीय सेना में इसको इस बेड़े में शामिल किया गया था। बताया तो ये भी जाता है कि रूस ने T-72 टैंक के कई वर्जन भारत समेत 30 से ज्यादा देशों को बेचे हैं। इसमें दुश्मन के टैंक्स को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन तकनीक लगी है। साथ ही इसमें 125 mm की गन भी मौजूद है। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में T-90 भीष्म टैंक भी अभ्यास के दौरान दिखाई दिए। ये वही टैंक हैं जिसे पिछले दिनों चीन के साथ हुए विवाद के बाद गलवान घाटी में तैनात किया गया था।
इसका वजन 48 टन है और ये दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में से एक है। ये 5 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। T-90 भीष्म टैंक हवाई हमले भी एकदम सटीक करता है। ये आसमान में उड़ रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा सेना ने बीकानेर की फायरिंग रेंज में K9 वज्र तोप के साथ ही अभ्यास किया। इस तोप को भी भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैनात किया है। इस K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, जबकि इस तोप का वजन 47 किलो है और ये 15 सेकंड्स के अंदर 3 गोले दागने में सक्षम है। इसे साल 2018 में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और साथ ही इसमें टैंकों की तरह कई सारे ट्रैक्स भी लगे हुए हैं, जिसमें ये तोप किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। यानी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक तोपें और टैंक शामिल हो गए हैं, जो किसी भी मैदान में दुश्मन के दांत खट्टे करने का दम रखते हैं, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो, फिर चाहे वो पहाड़ हो। इस युद्धाभ्यास की एक और खास बात देखने वाली ये रही कि इसमें भारत में बने स्वदेशी हथियारों को खास तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी एक तरह से रियल बैटल सिनेरियो में इन सब हथियारों की बारीकी के साथ परख की गई। जवानों के युद्धाभ्यास के साथ ही हथियारों की ये परख भी क्यों जरूरी है, इस पर सुनते हैं कि आखिर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। सुनिए जरा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो हमारे बढ़ते हुए कदम हैं, उस पर बहुत जरूरी है कि जो हम अपने इंडिजनाइज्ड कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, या तो हमारे पास जो खुद की टेक्नोलॉजी है या हम लोग जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भी इक्विपमेंट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बार बार हम लोग को उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि लड़ाई के समय या तो अगर हम K9 वज्रा तोप देखें, जो हम लोग का एक सेल्फ टोट आर्टिलरी गन बहुत अहम इसका इस्तेमाल होने वाला है फ्यूचर बैटल्स में, या तो हम अपना T-72 और T-90 टैंक्स को हम देखें, तो जो हम लोग का जो एमिनेशन हो गया, जो हमारे जो वेपन सिस्टम्स इनके अंदर है, जो हमारे इंडिजनाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक तरीके से उसका इंटीग्रेट करके किस तरह से हम बैटल में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग करने के बाद जब हम लोग की लड़ाई के समय जब इनकी जरूरत पड़ती है, तो जो आत्मनिर्भरता हमारी है, तो हम अपने जो चेन है, जो या तो मेंटेनेंस का हो या स्पेयर पार्ट्स के हो, या जो हम लोग को जरूरत पड़ता है बैटल फील्ड के पास पूरे अपने एमिनेशन सप्लाईज को पूरे तौर पर भेजने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए बहुत अहम हो जाता है कि हम इन सब इक्विपमेंट्स को टेस्ट करते रहे रियल बैटल सिनेरियो में। देखिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को आज ही पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए। हिंदुस्तान की सेना इसे बखूबी समझती है और जानती है, और यही वजह है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। अभी हाल ही में भारत की वायुसेना ने ऑपरेशन गरुड़ में फ्रांस के साथ मिलकर जोधपुर के आसमान पर अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया था। आपको याद होगा वो तस्वीरें। तो वहीं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। मालाबार अभ्यास नाम का ये सालाना नौसैनिक अभ्यास इस बार जापान सागर में हुआ था, यानी चीन के बिल्कुल करीब। इससे खास तौर से भारत को समुद्री जंग की अपनी तैयारी और समंदर में अपना दमखम दिखाने का शानदार मौका मिला, तो समुद्री इलाके में चीन के दबदबे को एक बार फिर से चुनौती भी साथ में मिली। भारत की सशस्त्र सेनाएं आज अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, तो इसके पीछे है हमारे जाबाजों का अप्रतिम साहस, शौर्य और देश के लिए मर मिटने का वो जज्बा जिसके आगे दुनिया की कोई सेना टिक नहीं सकती। देश की रक्षा का वचन पूरा करने और शत्रु का सामना करने के लिए हमारे जाबाज हमेशा खुद को तैयार रखते हैं। इसके लिए भारत की सेनाएं दुनिया की ताकतवर सेनाओं के साथ मिलकर अक्सर अलग अलग युद्धाभ्यासों में भाग लेती है। ऑपरेशन शत्रुनाश में भारत के वीर जवानों ने बीकानेर की धरती पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का अभ्यास किया, तो अब से कुछ ही दिन पहले सेना ने जोधपुर के आसमान में अपना पराक्रम दिखाया था। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच भारत की वायुसेना ने फ्रांस के साथ मिलकर जोधपुर एयरबेस में गरुड़ युद्धाभ्यास किया था। गरुड़ 7 एक्सरसाइज में हिंद की वायुसेना ने फ्रांसीसी एयरफोर्स के साथ जमकर युद्धाभ्यास किया था।
इस युद्धाभ्यास में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के प्रमुख स्टीफन मिल भी शामिल हुए थे। गरुड़ 7 एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख राफेल में, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ सुखोई 30 MKI में को पायलट के तौर पर हुनर दिखाते नजर आए थे। फ्रांस के वायुसेना प्रमुख का एक भारतीय एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने के लम्हे ने इस युद्धाभ्यास को दोनों सेनाओं के लिए और भी खास बना दिया था। गरुड़ 7 एक्सरसाइज में भारत के 250 जबकि फ्रांस के 220 जवान शामिल हुए थे। वैसे तो भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं साल 2003 से इस साझा अभ्यास को करती आ रही हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर इस बार की एक्सरसाइज को और चुनौतीपूर्ण बनाया गया था। इस एक्सरसाइज से दोनों देशों की वायुसेना को अपने अनुभव साझा करने का बेहतरीन मौका मिला था। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के 4 राफेल फाइटर जेट, एक A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फ्रेंच एयरफोर्स के 220 पायलट और जवान शामिल हुए। जबकि फ्रेंच हवाई योद्धाओं के साथ इस अभ्यास के लिए हिंद की वायुसेना भी पूरे लाव लश्कर के साथ जोधपुर में तैनात हुई थी। हमारी वायुसेना के सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, जगुआर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, Mi-17 हेलीकॉप्टर, AT-30 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान, फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एवावक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, AEWNC यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार सिस्टम। युद्धाभ्यासों की इसी कड़ी में भारत की नौसेना ने मालाबार एक्सरसाइज के जरिए जापान के समंदर में अपना रणकौशल दिखाया था। 8 नवंबर से 18 नवंबर तक चले मालाबार युद्धाभ्यास में भारत के शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ चीन ने क्वाड के सभी देशों की ताकत देखी थी। समुद्र में चीन की आक्रामकता के बीच भारतीय नौसेना के 2 एडवांस युद्धपोत INS शिवालिक और INS कर्मोटा जापान के योकोसुका में इस अभ्यास का हिस्सा बने थे। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल इन दोनों जंगी जहाजों ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ अपनी धमक दिखाई थी। भारत के ये दोनों युद्धपोत फ्रंटलाइन वॉरशिप हैं। INS शिवालिक मल्टी रोल मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जबकि INS कमोटा पनडुब्बी रोधी पोत है। दोनों पोत विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं। INS शिवालिक ब्रह्मोस जैसे खतरनाक मिसाइलों से लैस है। ये पानी की गहराई में भी दुश्मनों को खोज निकालने और उन्हें तबाह करने में सक्षम है। INS शिवालिक की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं INS कमोटा को रडार में पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल है, जबकि इसकी रेंज करीब 6500 किलोमीटर है। ये 200 किलोमीटर तक मौजूद सभी पनडुब्बियों की जानकारी देता है। ये युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले का सामना करने में भी सक्षम है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की ये साझा एक्सरसाइज ऐसे समय में हुई जब चीन की दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। क्वाड देशों की नौसेनाओं की मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू की गई थी। हर साल ये युद्धाभ्यास अलग अलग क्षेत्रों में होता है। ये एक्सरसाइज एक साल जापान में होती है तो एक साल भारत में और एक साल प्रशांत महासागर में किसी अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के पास इसका आयोजन होता है। साल 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है। चीन से चल रही तनातनी के बीच 4 देशों के इस संयुक्त अभ्यास की अहमियत इस बार और भी ज्यादा थी, क्योंकि चीन इस अभ्यास का विरोध करता रहा है। दरअसल इस अभ्यास को शुरुआत से ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति के खिलाफ क्वाड देशों की मजबूत सुरक्षा तैयारी के रूप में देखा जाता है।
आने वाले महीनों में मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ भी सेना संयुक्त अभ्यासों में हिस्सा लेगी, जिससे आसियान देशों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। चीन के लिए भारत की ये तैयारी चिंता का सबब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।